ख़वातीन और हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर मिलता है सब कुछ, फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं रैंडम किचन फाइंड्स, जिसमें कुछ ऐसे हैं जो मैं कहूँगा कि आपके किचन में मस्ट हैव होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए, और कुछ ऐसे भी आज प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, उनका हल्का सा डेमोन्स्ट्रेशन देकर आपको बताएंगे, और फिर उनसे आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट्स आपके पैसों की वर्थ के हैं या नहीं। तो बगैर किसी इंतज़ार के आज के सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि एक किचन मस्ट हैव है, आई वुड से। और आज का जनाब हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है ये कैसरोल कुकिंग पॉट, और ये है जनाब हमारे पास रॉयल परसेप्शन की जानिब से। अच्छा जी, ये वाला जो हमारे पास कुकिंग पॉट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये है स्टेनलेस स्टील, और ये कोई आम स्टेनलेस स्टील नहीं है। आपने भी अपने घर में जो है ना वो स्टील की पतीलियाँ देखी होंगी, लेकिन ये वाला जो स्टेनलेस स्टील है ना, दिस इज़ डबल प्लाई। डबल प्लाई का क्या मतलब होता है कि इसकी जो नीचे वाली सरफेस है ये तकरीबन जो है वो सिंगल प्लाई नहीं है, और तकरीबन नहीं बल्कि आई एम एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, दिस इज़ डबल प्लाई। अच्छा, जो सिंगल प्लाई वाली सर्फेसेस होती हैं जो आपके घर में नॉर्मल, उसके कलर में भी थोड़ा फ़र्क होता है, वो थोड़ा डार्कर टोन में होता है, सिल्वर की जो है ना डार्कर टोन में होता है। तो वो वाला जो होता है ना, उसमें खाना जलने का और चिपकने का जो है ना बहुत ज़्यादा खदशा होता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है। और वो कोई भी लिक्विड्स वगैरह हो गए ना, उसको जैसे लेट सपोज आपने पानी वगैरह उबालना है या फिर सॉस कोई बनानी है, सॉस भी वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन पानी वगैरह उबालने के लिए, बॉयलिंग पर्पसेस के लिए, पोच करना हो कुछ या फिर ब्लांच करना हो, उस पर्पस के लिए वो वाला पतीला जो है वो अच्छा होता है, जो सिंगल प्लाई होता है, जो थोड़ा डार्कर टोन में होता है। लेकिन ये वाला जो है ना, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कुकिंग पर्पसेस, और इसमें जो खाना बनता है ना, इन माय पर्सनल ओपिनियन, जितने भी कुकवेयर्स हैं आपके पास मार्केट में, फॉर एग्जांपल आपके पास नॉन स्टिक है, आपके पास एल्यूमिनियम है, इनफैक्ट कास्ट आयरन से भी अगर मैं कंपेयर करूं, ऑल्दो ये ज़रूर है कास्ट आयरन का थोड़ा सा इसका मुकाबला अच्छा है, बट नॉन स्टिक और एल्यूमिनियम जो कि एक काफ़ी कॉमन कुकवेयर मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील इन माय पर्सनल ओपिनियन इज़ द बेस्ट कुकवेयर आउट देयर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो आपके ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो नॉन स्टिक है, आपको पता है उसकी कितनी सारी अब उसके ऊपर स्टडीज़ हो रही हैं कि नॉन स्टिक कुकवेयर आपके खाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पर अगर बहुत से लोगों को उसको प्रॉपर्ली यूज़ ही करना नहीं आता, उसमें जो है वो स्टील के चम्मच लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इट्स वेरी इंजीरियस टू योर हेल्थ। लेकिन उसके अलावा एल्यूमिनियम भी जो है, उसके बारे में भी यही बातें आती हैं कि भाई वो भी आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है, ये मिनरल जो है ना आपके खानों को ना सिर्फ न्यूट्रिएंट रिच बनाता है, ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बट आई कैन गारंटी यू थोड़ा सा इट्स प्राइसी। अगर आप एल्यूमिनियम से कंपेयर करो, नॉन स्टिक से कंपेयर करो, डेफिनेटली ये थोड़ा सा प्राइसी है। लेकिन एक तो ये ड्यूरेबल बहुत है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपको अच्छा खासा जो है ना, ये आप एक दफ़ा इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आपके आराम से 8-10 साल जो है ना निकाल देगा प्रॉपर केयर के साथ। ऊपर से जो खाने का टेक्सचर इसमें आपको मज़ा आएगा ना, जो खाने का टेक्सचर की फील आएगी, वो आपको ना नॉन स्टिक में आएगी ना ही एल्यूमिनियम के अंदर आएगी। ये मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो, रेस्टोरेंट्स में जब भी आप खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट्स का खाना जो है वो क्यों ज़्यादा टेस्ट बेटर करता है आपके घर के खानों से, उसकी एक मेन वजह ये है कि प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई रैंडम ऐसे छोटा मोटा कोई जो है ना वो अपना खोखा खोल के बैठ गया रेस्टोरेंट का, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो ख़ास तौर पे होटल लाइन में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, या फिर कोई बड़े बड़े जो मतलब जो मिशेलिन सेलेक्टेड रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसमें डेफिनेटली उनका कुकवेयर बहुत मैटर करता है, और दे मेक श्योर दे आइदर यूज़ कास्ट आयरन फॉर सर्टन डिशेस या फिर दे यूज़ स्टेनलेस स्टील। उसके टेक्सचर में, उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आज का जो सबसे पहला
किचन मस्ट हैव है विद विच कम्स विद अ लिड बाय द वे। ये है हमारे पास रॉयल परसेप्शन का, और इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं, या फिर वही प्रोडक्ट आईडी को आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर शो हो रहा है +9221 और वहाँ से आप ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास जो कैसरोल पतीला है ये आप बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास आपके लिए मज़ीद और प्रोडक्ट्स हैं, और आई थिंक एक और इसके जो है ना एक पॉइंटर और इसके बारे में मुझे आपको बताना है जो इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात मुझे लगी है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है हमने आपको एक कैसरोल दिखाया था जो हमारा आज का फर्स्ट प्रोडक्ट था। अच्छा, एक पॉइंट जो इसके बारे में रह गया था जो इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इस पर लिखा हुआ है कि खाली बर्तन को हरगिज़ आग पर ना रखें। ठीक है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा एड्रेस करता हूँ इस बात को। और दूसरा ये कि ये बर्तन बेकिंग के लिए इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इन्होंने दो आपको जो है वो कॉशंस दी हुई हैं। एक तो आपने जो है वो खाली बर्तन को हरगिज़ आग पर नहीं रखना, खाली आग पर मतलब नहीं रखना। अच्छा, ये आधी बात सच है, लेकिन आधी इसमें जो है ना मैं बोलूँगा कि थोड़ी सी गलत भी है। उसकी क्या वजह है मैं आपको बताता हूँ। स्टेनलेस स्टील का बर्तन जब भी कोई फ़र्स्ट टाइम बनाना शुरू करेगा, उसमें जो है वो फ़र्स्ट टाइम उसको यूज़ करेगा, अगर वो उसी तरह से इस्तेमाल करेगा जिस तरह से कोई नॉन स्टिक का बर्तन इस्तेमाल करता है, या फिर क्या कहते हैं एल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल करता है, वो फिर उसको लगेगा कि स्टेनलेस स्टील का बर्तन ना बिल्कुल बेकार है। सही है, क्योंकि वो उसको लगेगा इसमें तो खाना चिपक रहा है, खाना जल रहा है, और उसको समझ में नहीं आएगा। तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है ना आप इसको थोड़ी देर एक्चुअली आग पर रखते हैं। सही है, आपको इसको पहले प्री हीट करना होता है। जिस तरह आपने देखा होगा जब भी आप बेकिंग वगैरह करते हैं उसमें हमेशा एक इंस्ट्रक्शन होती है कि प्री हीट योर ओवन। ठीक है, तो उसकी क्या वजह होती है कि भाई अगर आपने डायरेक्ट रख दिया तो फिर आपका खाना जो है वो टेम्परेचर पे प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर अंदर का जो है ओवन का आपके प्रॉपर नहीं पहुंचेगा और आपका खाना सही नहीं बनेगा। स्टेनलेस स्टील का भी ना एक प्रॉपर्टी है, इसको आपको थोड़ी देर आग पर रखना होता है और उसके बाद इसका एक टेस्ट होता है। लेट्स सपोज आप इसको मीडियम आंच पर जो है ना वो 2 मिनट लेट्स सपोज आपने आग पर रखा, फिर यू टेक अ वाटर टेस्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने हाथ में पानी लेकर जो है ना छिड़कते हैं। अगर पानी फटाफट एवेपोरेट हो जाए दैट मीन्स योर कुकवेयर इज़ नॉट रेडी टू यूज़। लेकिन अगर पानी जो है ना वो डांस करना शुरू हो जाए, लिटरली मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, पानी जो है ना वो उछलना शुरू हो जाता है और डांस करना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर वो डांस कर रहे हैं ना दैट मीन्स दैट योर पैन इज रेडी टू यूज़। अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रहा, हो सकता है आगे किसी आने वाले एपिसोड में ना आपको मैं इसका प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन भी दूं। जब आप इस तरह से करेंगे ना, कभी भी आप मेरी गारंटी ले लें आपका खाना कभी भी नहीं चिपकेगा। मैं इनफैक्ट ये सेम टू सेम ब्रांड का जो है ना मैं अपने घर पे इस्तेमाल करता हूँ और मेरे अक्सर खानों में जो है ना वो इस्तेमाल होता है। कभी भी मेरा खाना जो है ना नहीं चिपका। हाँ, अगर आपने डायरेक्ट चूल्हा जलाया और डायरेक्ट कोई चीज़ डाल दी, लेट्स सपोज चिकन फ्राई करने के डाल दी, चिपकेगा। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। जो इन्होंने लिखा हुआ है ना कि हरगिज़ खाली बर्तन को हरगिज़ आग पर ना रखें, उसका मतलब ये है कि आग पर रख के फिर सो नहीं जाना, बस ये करना है। अगर सो नहीं रहे ना देन इट्स फाइन। ठीक है, सो गए ना अगर, फिर इट्स वेरी वेरी डेंजरस, इट्स एक्चुअली डेंजरस। सोना नहीं है, बस इन्होंने इसलिए लिखा हुआ है। सही है, चलते हैं आज के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जनाब वो है थोड़ा टेस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट, और ये है हमारे पास एक फूड प्रोसेसर। और ये फूड प्रोसेसर जो है ना हमारे पास है क्या कहते हैं वायरलेस। आपको पता है कि आई थिंक प्रीवियस एपिसोड में, लास्ट वीक के एपिसोड में हमारे पास इसी तरह का एक सिमिलर साइज़ का फूड प्रोसेसर आया था और वो था मैनुअल। उसमें आपको जो है ना वो जनरेटर चलाना होता था, ऐसे उठा के जो है ना वो हु जनरेटर चल रहा होता था। बट इसमें जो है ना इट्स जस्ट अ क्लिक अवे, आपने जो है वो इस बटन को 2 दफ़ा दबाना है तो ये चलना शुरू हो जाएगा। इसको लेकिन हम आपको जो है वो टेस्ट करके भी बताएंगे। और साथ में इसके जो है ना हमारे पास एक टाइप सी की केबल भी मिल जाती है जो आप अपने किसी भी अडाप्टर में जो है वो लगा सकते हो, और इसको आपको दोबारा से चार्ज करना हो तो डेफिनेटली आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा, तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ऐसा जी, हमारे पास जो ये फूड प्रोसेसर है ये है मतीउल्लाह क्रॉकरी का, और अभी जो है इस फूड प्रोसेसर को आ गया है
टाइम टेस्ट करने का, और फिर हम मेरे पास जो है ना अभी गार्लिक है यहाँ पे, और मैं इस गार्लिक के साथ ही इस फूड प्रोसेसर को जो है ना टेस्ट करके देखूँगा कि भाई ये फूड प्रोसेसर अपने काम पर उतरता है या नहीं। तो इसमें थोड़ी सी गार्लिक डाल देते हैं हम। इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा लीनियंट सा इसको टेस्ट करेंगे, सही है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ लाइक अ सिंगल सर्विंग, लाइक 2 सर्विंग्स टाइप चीज़, कि अगर आपको इतना थोड़ा सा मतलब चाहिए हो ना, थोड़ा सा प्रोसेस करना हो, तो फिर उसके लिए है ऑब्वियसली। ज़्यादा क्वांटिटीज़ अगर आपको प्रोसेस करनी हो तो देन ऑब्वियसली यू नीड अ बिगर वन, जो नॉर्मल आपका फूड प्रोसेसर होता है। अच्छा, मैंने अब इसको जो है वो लगा दिया है। इसके अंदर कोई लॉक वगैरह नहीं है, बस इसका जो लिड है वो ऊपर लग जाता है, बट एहतियातन हम इसके ऊपर अपना हाथ रख लेंगे, और उसके बाद ये चलता है 2 क्लिक्स के बाद, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक। अच्छा, जल्दी करूँगा ना तो चलेगा। ओके, चल रहा है, मैंने बिल्कुल सही क्लिक किया था, लेकिन वो जो है ना गार्लिक उससे बर्दाश्त नहीं हुई, सही है, हमने ज़्यादा डाल दी। अब हम गार्लिक को करते हैं थोड़ा सा कम, क्योंकि उसका ब्लेड तो डेफिनेटली मूव कर रहा है। अब हम डालते हैं 5 गार्लिक, डाल के देखते हैं कि अब चलता है नहीं चलता, क्योंकि उससे इतना ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं कैसे चलूँ। अभी भी नहीं चल रहा, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा। चलें, एक काम करते हैं जनाब, अब हम थोड़ा सा गार्लिक की पोजीशन चेंज करते हैं। इसको डिफरेंट तरीक़ों से ऑब्वियसली हमें टेस्ट करना होगा, देन ओनली वी वुड फाइंड आउट कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। अच्छा जी, अब काम किया। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने जो है अब काम करना शुरू कर दिया आफ्टर अ फ्यू क्लिक्स, और ये आई थिंक 5-7 सेकंड करने के बाद जो है ना ये खुद ही बंद हो जाता है। ये भी मैंने एक चीज़ नोटिस की है। तो इसका जो अगर मैं रिज़ल्ट वाइज आपको बताऊं, तो रिज़ल्ट से आई एम नॉट रियली सेटिस्फाइड। मतलब कि ये आप देख सकते हैं कि जनाब इसका ब्लेड, ऑल्दो ब्लेड तो शार्प है, बट आई थिंक थोड़ा मोटर का जो है ना उसका आई थिंक कोई इशू होगा। इसने चॉप किया है, बट दिस इज़ नॉट लाइक अच्छा वाला चॉप, सही है। मतलब जो इससे मैनुअल चॉपर हमने इस्तेमाल किया था वो इससे बहुत ज़्यादा बेटर काम किया था। अभी हम एक काम करते हैं कि हम इसको दोबारा से लगा कर एक दफ़ा और थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, 1-2 गार्लिक और डाल लेते हैं। हो सकता है भाई कभी कभी कम भी हो जाता है ना, तो भी वो शायद बोलता है कि भाई अभी रुक जाओ। अभी थोड़ा सा मैंने गार्लिक और डाल दिया है, अब इसको दोबारा टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें स्पीड नहीं है। मैं एक्चुअली अभी स्पीड चेक करना चाह रहा था कि हो सकता है इसकी स्पीड बढ़े, बट स्पीड वगैरह बढ़ने का कोई इसमें जो है ना ऑप्शन नहीं है। अब गार्लिक जो है वो चॉप हुई है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि चॉप नहीं हुई, बट इज़ इट लाइक द बेस्ट रिज़ल्ट? नॉट रियली, आई वुड से। और अभी आपको शायद जो है ना वो इसका प्रॉपर विजन सही से शायद नहीं नज़र आ रहा होगा कि भाई गार्लिक किस तरह की चॉप हुई है। और अभी ना मैं आपको इस तरह करके दिखाऊंगा भी नहीं। उसकी वजह है कि हमारे पास अगला एक प्रोडक्ट है जिसमें हम ये गार्लिक निकालेंगे, जो आपके अपने प्रेप वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें निकालूंगा ना, फिर आपको सही पता चलेगा कि गार्लिक कितनी अच्छी चॉप हुई है और कितनी अच्छी नहीं हुई। अच्छा, फिर भी इसको मैं इसका बता दूं कि इसको ख़रीदने का तरीका ये है। मतीउल्लाह क्रॉकरी का ये हमारे पास जो मिनी फूड प्रोसेसर है, इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को WhatsApp नंबर पर मैसेज करेंगे तो वहाँ से भी आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब जो है जनाब हम चलते हैं अगले अपने प्रोडक्ट की तरफ, और अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है जनाब ये ऑर्गेनाइजिंग प्लेट्स, और ये हैं हमारे पास वकास ट्रेडर्स के। अच्छा जी, ये हमारे पास जो क्या कहते हैं प्लेट्स हैं, ये बेसिकली आपको ऑर्गेनाइजिंग के काम आती हैं। अच्छा, ये जो अभी मैंने बाय द वे व्हाट्सएप नंबर आपको बताया, ये व्हाट्सएप नंबर मैं रिपीट कर दूं, आपके स्क्रीन के ऊपर है +9221 111 707070, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना वो इसको 021 से सेव कर रहे हैं। सो दे आर कंप्लेनिंग कि भाई नंबर सेव नहीं हो रहा, व्हाट्सएप से ऑर्डर नहीं हम कर पा रहे। तो अगर आप उसको +9221 से सेव करेंगे ना इंस्टेड ऑफ 021, तो फिर डेफिनेटली आपका नंबर सेव हो जाएगा, व्हाट्सएप पर भी वो आ जाएगा, और वहाँ से आप फिर ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसके अंदर कितने हमारे पास प्लेट्स हैं, अब देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेट ऑफ 10 का जो है ना हमारे पास ये
बेसिकली सिंपल जब आप अपना काम करने जा रहे हो, हमेशा मैंने रेकमेंड किया है कि भाई आप जब भी अपना काम करें सबसे पहले प्रेप करें, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। उससे ये होगा आपका टाइम बचेगा इवेंचुअली, सही है। आपने पहले से अपनी तैयारी करके रख ली, जो भी आपने सब्जियां काटनी है वो काट के रख ली, अपने मसाले सब इकट्ठे करके रख लिए, उसके बाद जस्ट यू हैव टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, यू विल बी डन इन मिनट्स, ठीक है। दिस इज द मेथड दैट इज टॉट इन प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स एज वेल। अच्छा, अब जो है इसके अंदर ये जो हमने अभी आपको प्लेट्स दिखाई हैं, इसके अंदर हम अपना जो अभी हमने गार्लिक चॉप किया है ना, उसको निकाल के दिखाते हैं और अब आपको सही पता चलेगा कि गार्लिक कितनी अच्छी चॉप हुई है और कितनी अच्छी नहीं हुई। तो जनाब ये आ गया हमारा गार्लिक, कलर भी मैंने सही वाला लिया है ताकि सही से नज़र आए। और ये आप देख सकते हैं भाई, अगर थोड़ा इसको मैं स्कैटर कर दूँ ना ताकि आपको प्रॉपर थोड़ा इसका आइडिया हो इस फूड प्रोसेसर का, तो अगर प्लीज़ इधर कैमरा क्लोज करके दिखाएगा ना, तो चॉप हुआ हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि चॉप नहीं हुआ हुआ, बट दिस इज़ नॉट लाइक अगर आपको फ़ाइन चॉप करना हो ना फिर ये इसके हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको गार्लिक का, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मतलब बिल्कुल काम का नहीं है, इस तरह का चॉप आप बिल्कुल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी कभी आपका बहुत ना गार्लिक हैवी आपका कोई डिश होता है, लेट्स सपोज आपने अगर सुना हो आलियो ओलियो पास्ता अगर आप बनाते हैं ना, तो उसके अंदर गार्लिक जो है वो या तो आप उसको स्लाइस करके डालते हैं, लेकिन अगर किसी को स्लाइस नहीं करना और दे जस्ट वांट टू ईट, कभी कभी होता है बस खाना खाने ना, क्या फ़र्क पड़ता है, स्लाइस करो, इस तरह से रफ़ चॉप करो, जो भी करो, तो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ रफ़ चॉप, या ठीक है। तो उसमें आई थिंक दिस वुड वर्क रियली वेल। इसका ये नहीं है मतलब कि ये बिल्कुल ही मतलब फारिग है, इसका काम है। तो अगर किसी को अच्छा गार्लिक का लाइक चंक्स वगैरह चाहिए हो अपने खाने में, तो डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट उसके हिसाब से मतलब बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो, कोई आपको सॉस वगैरह बनानी है और उसमें आपको गार्लिक का फ्लेवर चाहिए बट बिल्कुल डाइल्यूटेड चाहिए, मतलब ऐसे कोई चंक्स वगैरह मुंह में आपके फील ना हो, तो फिर दिस वुड नॉट बी अ रियली गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ दैट, ठीक है। अदरवाइज देखा जाए तो मतलब बुरा नहीं है, सही है। ये जो है हमारे पास जो प्लेट्स हैं, अब मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ये प्लेट्स का हमारे पास 10 सेट ऑफ 10 का जो हमारे पास ये प्लेट्स हैं, ये है हमारे पास वकास ट्रेडर्स, यस वकास ट्रेडर्स का ये हमारे पास है। और इसको ख़रीदने का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ID को आप WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से ये सेट ऑफ 10 का जो प्लेट्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और भी फ़ायदा ये है कि भाई ये आपको जो है ना, मतलब बिकॉज दिस इज़ प्लास्टिक और टू बी वेरी फेयर दिस इज़ लाइक चीप क्वालिटी प्लास्टिक, ठीक है, तो आपको सस्ता पड़ेगा, मतलब कि इकोनॉमिकल वाइज देखा जाए तो आपकी जेब पे इतना भारी नहीं है, बट देन अगेन काम अपना पूरा करके दे रहा है, सही है। और बहुत आसान है, इनको वॉश करना भी बहुत आसान है। और पता नहीं मुझे अभी ना सडनली वो याद आया कि इस तरह की जो प्लेट्स होती है ना वो इसको आप उस काम में भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे अभी याद आया, वो बन कबाब वगैरह खाने जाते हैं ना, उसमें वो चटनी जो है ना, अगर आप एक्स्ट्रा उससे मांगें, एक होता है वो प्लेट में साथ निकाल के देते, लेकिन अगर आप उसको बोलो कि यार चटनी वटनी थोड़ी एक्स्ट्रा मुझे चाहिए, स्पाइसी चाहिए, तो वो आपको ना इस तरह की प्लेट में ही निकाल के दे देता है। तो आई थिंक ये उस पर्पज़ के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, ये आ गई हमारे पास जनाब इसकी प्लेट्स वगैरह का सेट आ गया। इसको मैंने ख़रीदने का तरीका भी आपको बता दिया। मिनी प्रोसेसर भी जो है हमने इसको टेस्ट करके आपको अभी दिखा दिया है। अब हम चलेंगे अपने फाइनल प्रोडक्ट की तरफ, लेकिन उस पर जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट और है और वो हम आपको टेस्ट भी करके बताएंगे, उसका सिंपल सा टेस्ट है। तो फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और अब टाइम आ गया है हमारे फाइनल प्रोडक्ट का, और हमारा जो आखिरी प्रोडक्ट है उसमें खैर इतनी कोई टेस्टिंग भी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। आखिरी आज का हमारा जो प्रोडक्ट है वो है जनाब एक अदद पेयरिंग नाइफ़। अच्छा जी, पेयरिंग नाइफ़ को अब ऑब्वियसली टेस्ट करने का एक ही तरीका है, आपके जो जहन में आ रहा है वो तरीका नहीं, फल काटेंगे हम इससे, सही है। जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सही है, अवॉइड करें। तो उससे जो है इसकी शार्पनेस टेस्ट कर लेते हैं, सिंपल, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पर सेब है, आई थिंक सेब से ही सबसे बेस्ट इसकी होगी। और ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको मेरे ऊपर भरोसा करना होगा कि कितना शार्प है या नहीं।
शार्प लग रही है, बट देन अगेन लेट्स सी। अच्छा जी, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करें ना, मैं ये कहूँगा बिल्कुल ये शार्प है, ठीक है, अच्छी नाइफ है। और मुझे इसका जो है ना ख़ास तौर पे डिज़ाइन बड़ा पसंद आया है। उसकी वजह ये है कि इसकी जो ग्रिप है ना वो बड़ी कमाल की है। काफ़ी पेयरिंग नाइफ्स होती हैं, वो जो है ना उनकी ग्रिप ही इतनी छोटी सी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली पेयरिंग नाइफ इज सपोज टू बी छोटा, ठीक है, लेकिन उनकी ग्रिप ही इतनी छोटी होती है कि उसका प्रॉपर ना आप उसको पकड़ नहीं पाते। लेकिन इसकी जो ग्रिप है पीछे वो बिल्कुल वैसी दी हुई है जिस तरह से एक बड़ी शेफ्स नाइफ की होती है, तो आप इसको हैंडल बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। प्लस इसका ब्लेड भी जो है वो अच्छा खासा शार्प है, तो मुझे मतलब ये काफ़ी जो है वो उसके हिसाब से भी पसंद आया, मतलब इसके ग्रिप व्रिप के हिसाब से भी, प्लस ब्लेड भी शार्प है, तो इट्स लाइक अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी पेयरिंग नाइफ, ठीक है। और प्लस आई थिंक ये काफ़ी जो है ना मतलब आपको लॉन्ग लास्ट भी अच्छा खासा कर जाएगी। डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत है, काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है। तो ये भी जो है जनाब, इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर QR कोड शो हो रहा होगा, उसको स्कैन कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए, या फिर प्रोडक्ट ID को आप WhatsApp नंबर पर मैसेज करेंगे तो वहाँ से भी आप ये नाइफ ऑर्डर कर सकते हैं। चलते हैं अब फाइनली आज के एपिसोड के रीकैप पर, और थोड़ा सा आज मैंने सोचा है कि मैं आपको रेटिंग्स वगैरह भी दे दूंगा। तो फिर आज का हमारा सबसे पहला जो प्रोडक्ट था ना वो था ये कैसरोल, ठीक है, और ये कुकिंग पॉट, और इसको मैं इजीली दूंगा 10 आउट ऑफ 10। मैंने आपको इसका बता दिया था, इसके ऊपर मैंने काफ़ी जो है वो एम्फेसाइज किया था कितना अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली रिकमेंडेड, 10 ऑन 10। अच्छा, ये 22 सेंटीमीटर्स है, इसमें जो है वो मज़ीद बड़ा साइज़ भी आता है, आई थिंक छोटा, आई एम नॉट श्योर, शायद 18 सेंटीमीटर्स का आता है, बट इससे बड़ा साइज़ भी आता है। आपको बड़ा अगर चाहिए हो साइज़ में, डेफिनेटली 10 ऑन 10 प्रोडक्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद नंबर 2 पे हमने जो इस्तेमाल किया वो था जनाब ये हमारे पास मिनी फूड प्रोसेसर। अच्छा है, नॉट सेइंग इट्स बैड, बट सारे के सारे पर्पसेस फिल नहीं करता। 6 ऑन 10 आई वुड से, ठीक है। गार्लिक चॉप कर दिया, बट उसका यूज़ जो है ना वो कहीं कहीं होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। फाइन चॉप जहाँ आपको करना हो वहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगी, तो फिर जो है इसलिए आई एम गिविंग इट अ 6 आउट ऑफ 10। और थोड़ा सा ना वो बार बार मतलब बटन दबाओ फिर 10 सेकंड बाद बंद हो जाता है, फिर दबाओ फिर 10 सेकंड बाद बंद हो जाता है, इसलिए भी थोड़ा सा रेटिंग जो है ना इसका कम है। एनीवेज, तीसरा नंबर पर हमने जो है आपको ये प्लेट्स दिखाए थे। इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू, मतलब प्राइस वाइज अगर देखा जाए, दीज आर लाइक गुड, सही है, उसके हिसाब से आई विल गिव इट लाइक एन 8 आउट ऑफ 10। प्लास्टिक है तो उस वजह से आई एम नॉट गिविंग इट एनीथिंग हायर, लेकिन उसके अलावा जो प्राइस है ना उसके हिसाब से इट्स वेरी वैल्यूएबल, तो इट्स 8 आउट ऑफ 10 मैं इसको कहूँगा। और ये नाइफ भी जो है ना ईजिली 8 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि इसका ब्लेड भी शार्प है, और मुझे ख़ास तौर पे इसकी जो अच्छी बात लगी ना वो इसकी ग्रिप थी। दैट वाज द यूनिक थिंग अबाउट दिस नाइफ। तो जनाब ये था हमारा एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, हो सकता है इसमें आपने कुछ आज सीखा हो। मैं आपसे मिलूंगा एक और एपिसोड में किसी नई रेसिपी के साथ, नए किचन हैक्स और टेक्निक्स के साथ, और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।